दोस्तों रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग सभी एग्जामों में 95% से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से मैच हुए हैं। इस चीज़ के लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं और हमें ये इस बात की खुशी होती है कि हम आपसे अगर करंट अफेयर्स का पैसा लेते हैं तो कम से कम आपको एक ऐसी चीज़ देते हैं कि कम से कम आपको उसमें सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी पीडीएफ पर भरोसा रखिए, डेली बेसिस पर हमारे पीडीएफ को रिवीजन करिए। विश्वास मानिए आपको और कोई सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। इसका मतलब हुआ स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में हो सकता है कहीं पर आपको SEEI के नाम से भी आपको एग्जाम में मिल जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। इसमें पहला स्थान कौन से राज्य ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष चल रहा है 2021, लेकिन अभी जो ये रैंकिंग रिलीज करी गई है ये 2020 के डेटा पर आधारित है, तो इस चीज़ का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर है। पिछले साल की बात करें 2019 में राजस्थान पहले स्थान पर था। राजस्थान को इस बार पछाड़कर कर्नाटक पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका एक फोटो भी देखेंगे। फोटो लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में आपकी मदद करता है। इसमें लिखा है कर्नाटका टॉप्स। कर्नाटक ने टॉप कर दिया है किस चीज़ में? स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में। राजस्थान रैंक्स सेकंड, यानी कि राजस्थान को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक यहाँ पर है। इंडिया के मैप पे आप देखोगे नीचे की तरफ आपको ये राज्य दिख रहा है कर्नाटक, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है सेकेंड स्थान पर। ठीक है, आई होप आपको फोटो से भी चीज़ें याद हो गई होंगी। अब इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। नीति आयोग, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय, या इस टाइप से कोई चार आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो इसको जो विद्युत मंत्रालय, एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इस इंडेक्स को हाल ही में रिलीज किया गया है। अब इसमें देखेंगे इस बार ये जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 की रैंकिंग है, इसमें टॉप के 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो तीनों के नाम लिखे हैं। कर्नाटक पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है और हरियाणा यहाँ पर तीसरे स्थान पर आता है। आगे चलते हैं। जैसा कि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार आपसे बता रहा हूँ, जिस पैटर्न में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिसेंट में एग्ज़ाम का जो रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है। अब किसी भी राज्य में जो लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है। 2 से 3 एग्ज़ामों में मैं देख चुका हूँ, अभी हाल ही में ये पूछा गया है। MTS में तो कम से कम 4-5 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कर्नाटक चूंकि पहले स्थान पर है, तो कर्नाटक के बारे में, इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 28। कर्नाटक से राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। राज्यपाल का नाम है थावर चंद्र गहलोत। मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बॉम्बे और राजधानी है इसकी बेंगलुरु। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी भी दोस्तों कुछ और इन्फॉर्मेशन बाकी है, उसको हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट भी समझ लेते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही पूछी जाती है। जैसे कि एक फेमस एयरपोर्ट है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। साथ ही साथ में चूंकि कर्नाटक की बात हुई, तो कर्नाटक राज्य में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, अंसी, ये सब वो हैं। वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब वो नाम मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवाता हूँ जो कि अभी रिसेंट में ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे भी इनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को बनाकर हमारा ये डेली का करंट अफेयर्स बनाया जाता है। कोई एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जो कार्यकाल है इसको 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका एक फोटो भी आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास गेट्स 3 ईयर एक्सटेंशन। तो 3 साल का एक्सटेंशन इनके कार्यकाल को हाल ही में दे दिया गया है। इनका जो कार्यकाल है ये अभी हाल फिलहाल में 10 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसको 2021 प्लस इसमें 3 ईयर्स हम लोग ऐड कर दें तो ये हो जाता है 2024, यानी कि अब इसको 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ में अब चूंकि इनके बारे में बात हुई है तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शक्तिकांत दास भारत के कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आंसर हो जाएगा ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर है, 25th नंबर इनका आता है, 25वें नंबर के भारत के गवर्नर हैं। अगर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करें तो आरबीआई के इस समय के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में करी गई थी। अब हम लोग देखते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि अच्छे एग्जाम है वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जरूर पूछेगा। तो इसमें देखो आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों के नाम क्या है? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एमडी पात्रा और एमके जैन। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें कि एग्जाम में आपसे एक प्रश्न बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बताओ आरबीआई में गवर्नर्स कितने, डिप्टी गवर्नर्स कितने होते हैं। तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लेट मत करना, ठीक है। आप लेट करोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे आपका टाइम जाता जाएगा। सीधे जल्दी से करंट अफेयर्स का पीडीएफ परचेज करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ में मेरा मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। इसको किस देश में इसको हाल ही में शुरू किया गया है। तो चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये स्थित है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण कोरिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, ठीक है। इसका नाम है सिनिनचियोन बिट ड्रीम इसका नाम है, और इसको साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में इस्टेब्लिश किया गया है। साउथ कोरिया के बारे में अगर देखें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी सियोल, मुद्रा हो जाएगी वोन, और इसके प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। इतने सारे फैक्ट अगर आपको पता है तो आप किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के मामले में पीछे नहीं हो सकते हो, नंबर 1 पर ही रहोगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा करे तो लाइक करके बताना ना भूलें। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं। अक्टूबर 2021 में रिलीज करे गए कितने भारतीय संस्थानों को टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व रैंकिंग में जगह बनाई है या शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 भारतीय संस्थानों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको मंथ वाइज देगा, क्योंकि साल में ये 2-3 बार रिलीज होती है। तो इसमें देखो टाइम्स हायर एजुकेशन की इस रैंकिंग में भारत के 4 संस्थानों को शामिल किया गया है। अब इसका एक फोटो भी देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है 4 इंडियन यूनिवर्सिटीज लेड बाई IISc बेंगलुरु, यानी कि उन 4 में से सबसे अच्छी रैंकिंग है IISc बेंगलोर की, ठीक है, जिसको टाइम्स हायर एजुकेशन में पहले स्थान पर रखा गया है और 4 ऐसे इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। तो इन 4 में से आजकल एग्जाम में देखो रिलेटेड फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। उसी पैटर्न पर ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। करंट अफेयर्स में अगर पैटर्न फॉलो नहीं किया तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो ये जो 4 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं, इनके नाम और उनमें से टॉपर कौन है
तो IISc बेंगलुरु को इनमें सबसे अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 3 इंस्टीट्यूट हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। ठीक है, साथ ही साथ में इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये वाला पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर आप हमारे इस करंट अफेयर्स के PDF को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी IQ, वहाँ पर आपको PDF फ्री में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा अपॉइंट कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसके अध्यक्ष के रूप में विवेक देबरॉय को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं विवेक देबरॉय को हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि कौन सा राज्य वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र। होता क्या है दोस्तों, किसी भी वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को केंद्र कंट्रोल करती है, केंद्र उसे रिलीज करता है, लेकिन भारत का पहला ऐसा राज्य बना है महाराष्ट्र, जिसने अपने राज्य का एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र टू रिलीज इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू इट। भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने अपने राज्य के जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके लिए वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को रिलीज किया है। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, ये कितने वर्षों के लिए लागू होगा, तो ये 10 वर्षों के लिए लागू होगा। 2021 से लेकर 2030 तक के लिए इसको लागू किया जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अलग वाले फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जैसे कि एक खबरों में चल रहा एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। खबरों में क्यों चल रहा है, क्योंकि इसकी बाउंड्री को हाल ही में इंक्रीज किया गया है। वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाता है कि खबरों में चल रहा है ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। स्थापना ये मत सोचना एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है, क्योंकि एग्जामिनर के पास में स्कोप नहीं बचा है कहाँ से पूछे। तो ये सब चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इस वजह से इसको भी इंक्लूड किया गया है। अब देखो, किसी भी राज्य के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो महाराष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा ये नागपुर में स्थित है। रिसेंट में एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, जैसा कि अब तो बच्चा जानता है, लेकिन एग्ज़ाम में फिर भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। पॉइंट्स बड़े छोटे हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो गलती होने के चांस ना रहें, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न आपको दूर करना है तो बार बार रिवीजन और अथक प्रयास से ही आप उनको सरल बना सकते हैं। इसी के साथ में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कंटेंट बहुत शानदार लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन बनेगा, किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़र से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा TVS मोटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि TVS मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर से सम्मानित किया गया है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टीवीएस मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टीवीएस मोटर इस अवार्ड्स को रिसीव करते हुए फोटो में आपको दिख भी रहा होगा। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि इस अवार्ड को किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो फोटो इसी वजह से लगाया है, इसको नितिन गडकरी ने प्रदान किया है। अक्सर ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस वर्ष इस अवार्ड को कौन से संस्करण को आयोजित किया गया है। तो इसका तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में चर्चा में चल रही एक फेमस पुस्तक जिसका नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, किसके द्वारा लिखी गई है। तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसको रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि रमेश पोखरियाल निशंक एक फेमस पर्सन है, तो इस वजह से ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये पर्सन है कौन, रमेश पोखरियाल निशंक। आपको पता होगा ये पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले पीएम मोदी ने सभी पोर्टफोलियोज को चेंज कर दिया था, तब इनको शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया था। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, विश्व बचत दिवस वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे प्रति वर्ष दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को हर साल 31 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो कि हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे। दोस्तों, हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना प्यार हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करके दे सकते हैं। आज का शानदार क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।